बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन घर में? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सबके घर में सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बाकी आप लोगों के काम से लग रहा है, जो आप लोग काम करके भेज रहे हैं, कि आपको माशाल्लाह आप ये जो हम इस तरीक़े से नया तरीक़ा हमने मवासलाती तालीम का तदरीस का शुरू किया है, इसमें आप लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और आपकी समझ में आ रहा है कि हमें क्या किस तरह क्या काम करना है। इससे पहले हम लोग लिखने की महारत, पढ़ने की महारत, सुनने की महारत का काम कर चुके हैं। क़वाइद और ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ में हमने इससे पहले इसमें जमा का काम किया था। आज भी हम जो काम कर रहे हैं वो क़वाइद और ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ का काम है, जिसमें आज हम इसमें सौत सीखेंगे। इसमें सौत, गौर से सुनिएगा। जो बातें मैं आपको बताऊं, जो इसकी तारीफ बताऊं इसमें सौत की, वो आपको बहुत गौर से समझ कर सुननी है, ताकि आपसे जब अगर कोई पूछे कि इसमें सौत क्या होता है, या कोई चीज़ आपको दिखाए या कुछ, जो अभी मैं आपको तारीफ बताऊंगी उस हवाले से, तो आपको पता हो कि इसको हम इसमें सौत कहते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ इसमें सौत की तारीफ। इसमें सौत की एक ही तारीफ है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको या करके 2-3 तारीफें बताई हैं। इसमें से जो आपको आसानी से याद हो वो आपको याद करनी है। वो इस्म जो किसी इंसान, हैवान या बेजान की आवाज़ दे, इसमें सौत कहलाता है। मतलब आवाज़ दे का मतलब है कि किसी चीज़ की आवाज़ आ रही हो, गाड़ियों की आवाज़ आती है या जहाज़ की जूं करके आवाज़ आती है, तो जो आवाज़ हमें दे रही है वो इसमें सौत कहलाता है। या इसमें सौत वो इस्म है जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करे, या ऐसा इस्म जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। सौत के मानी आवाज़ के होते हैं। मिसालें, कुट 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 मुर्गी बोलती है, आपने सुना होगा, तो मुर्गी की आवाज़। चूं चूं चिड़िया की आवाज़। उटर कबूतरों को कभी आपने आवाज़ सुनी होगी बोलते हुए, कहीं पार्क जाते हैं या किसी के घर में होते हैं, तो उस आवाज़ को कहते हैं इसमें सौत। कुकड़ू कू मुर्गे की आवाज़, काएं काएं कौवे की आवाज़, चिंगाड़ हाथी की आवाज़। हाथी की आवाज़ सुनिए, जब वो बोलता है तो उसे कहते हैं हाथी चिंगाड़ रहा है, तो चिंगाड़ जो है उसको हम इसमें सौत कहते हैं, वगैरह वगैरह। आइए अब मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनवाती हूँ इसमें सौत की मिसालों की, ताकि आप बहुत अच्छी तरह आपको याद हो जाए कि इसमें सौत हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मुर्गी की कुट कुट। आवाज आपने सुनी, ये जो आवाज है हम इसे इसमें सौत कहते हैं। फिर है ये क्या है, रेलगाड़ी की छुक छुक। जो ट्रेन चलती है, जब रेलगाड़ी चलती है तो उसमें से एक ये सीटी की आवाज आती है टूं करके, फिर उसके बाद वो जब आगे चलती है छुक 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 छुक, जो मुसलसल आवाज आती है वो होती है रेलगाड़ी की छुक छुक। अब है कबूतर की गुट्टर गूं।
ठीक है। इसी तरह से है मुर्गे की कुकड़ू कू, मुर्गे की कुकड़ू कू। कभी मुर्गा अजान देता है तो कहते हैं मुर्गा अजान दे रहा है, तो मुर्गे की कुकड़ू कू। ठीक है, आप लोगों ने ये 4 आवाजें सुनी। इसके बाद है कौवे की काएं काएं। अब है घड़ी की टिक टिक। कभी खामोशी से जब रात हो जाती है बहुत ज्यादा और जब सन्नाटा होता है, बिल्कुल किसी चीज की आवाज नहीं आ रही होती, उस वक्त हमें घड़ी की सुइयों की आवाज आ रही होती है। जब घड़ी चलती है तो उसमें से खास आवाज आती है, ये देखें। जी बच्चों, आवाजें आपने सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, आपको समझ में आया होगा कि इसमें सौत हम किसे कहते हैं। किसी जानदार की आवाज जो आती है, किसी भी जानदार बेजान किसी भी चीज की जो आवाज आती है, उस आवाज को हम इसमें सौत कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इसे याद करना है। अब मैं आपको जो सरगर्मी दी है उसके बारे में बता दूं। ये काम आपको कॉपी नंबर 2 में करना है। किस में करना है? कॉपी नंबर 2 में आपको ये काम करना है। सवाल नंबर 1 है, इसमें सौत की तारीफ कॉपी में लिखिए। जो तारीफ मैंने आपको पहले सफ़े पे दिखाई थी, वो तो उसमें से कोई भी एक तारीफ आपको कॉपी में लिखनी है अपनी। नंबर 2 है, दी गई तस्वीर देखकर इसमें सौत लिखिए। दी गई तस्वीर देखकर इसमें सौत लिखिए। ये चूड़ियों की तस्वीर है, ये मक्खियों की है। शेर, शेर की आवाज को क्या कहते हैं? शेर जब चीखता है तो शेर बोल रहा होता है तो हम एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताना है। तोते की, बिजली की, दिल की आवाजें जो होती हैं उनका हमें लिखना है कि ये आवाजें हैं। अब आपको काम किस तरह करना है, ये देखिए। ये कॉपी की आपकी तस्वीर है, ये मैंने काम किया है कॉपी में। देखें आप इस तरह से कोई भी ऊपर जो है तारीख लिखिएगा। ये देखें सीधे हाथ पे ये आपको तारीख लिखी हुई नजर आ रही है। कवायद ज़ख़ीरा अल्फाज का हम काम कर रहे हैं। फिर इसमें सौत की हेडिंग डालेंगे। ये काम आपको कॉपी नंबर 2 में करना है। कॉपी नंबर 2 में, इससे पहले जिसमें आपने इसमें जमा का काम किया था, इसी तरह कॉपी नंबर 2 में करना है। ये देखें तारीफ लिखी गई है मैंने। फिर जिन आपको ये सारी नहीं लिखनी है, बल्कि सिर्फ जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, आपको वो उन चीज़ों के बाद नाम लिख के और उनकी आपको आवाज़ें लिखनी है। जितनी 6 तस्वीरें या 5 तस्वीरें जो भी आपको उनका काम करना है, ये मैंने पूरा काम किया है तो मैंने वो सारी तस्वीरें डाल दी हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कि हमें काम किस तरह करना है। इस तरह ये कॉपी का सैंपल है। इस तरह आपको तमाम काम करके कॉपी का मुझे भेजना है। बहुत अच्छा साफ सुथरा काम करके भेजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का काम चाहिए। और जो भी अभी आपको इसमें ना समझ में आया हो, इसमें सौत की तारीफ में आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ। वो इस्म जो किसी जानदार या बेजान इस्म की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे घड़ी की टिक टिक, चिड़िया की चू चू वगैरह वगैरह, इसमें सौत कहलाते हैं। इंशाल्लाह अगली जमात में फिर नई किसी महारत के साथ आपको दोबारा सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपको हम जमात में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा काम कीजिएगा और तारीख ज़रूर डालिए और अपना इंडेक्स ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।